तो वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी एफर्ट्स। और आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर पढ़ने वाले हैं चैप्टर द रैट ट्रैप का पार्ट 2, जिसके राइटर का नाम है सेल्मा लागलोफ। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। 7वें पेज पर लिखा है, मुझे ये कभी नहीं लगा था कि आप खुद मेरे पास आएंगी मिस। उसने कहा, मैं अभी चलता हूं। उसने फर कोट ले लिया जो नौकर ने झुककर उसे दिया और अपने फटे कपड़ों के ऊपर डालकर युवती के पीछे पीछे गाड़ी तक चला गया, बिना हैरान लोहारों की तरफ देखे। लेकिन जब वो मैनर हाउस, बड़े घर की ओर जा रहा था तो उसके मन में बुरे ख्याल आए। मैंने उस आदमी का पैसा क्यों ले लिया? वो सोचने लगा। अब मैं फंस गया हूं और कभी नहीं निकल पाऊंगा। अगला दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या था और जब आयन मास्टर, लोहा व्यापारी, नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आया तो वो संतुष्टि से अपने पुराने रेजिमेंट, सेना के साथी के बारे में सोच रहा था जिससे वो अचानक मिला था। सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके शरीर पर थोड़ा मांस आए, उसने अपनी बेटी से कहा जो मेज पर व्यस्त थी। और फिर हमें यह देखना होगा कि उसे देश भर में चूहादानी बेचने के अलावा कोई और काम मिले। ये अजीब है कि उसकी हालत इतनी खराब हो गई। बेटी ने कहा, कल रात मुझे उसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखी जो बताए कि वो कभी पढ़ा लिखा आदमी था। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए मेरी बच्ची, पिता ने कहा। जैसे ही वो साफ सुथरा होकर अच्छे कपड़े पहनेगा तुम उसे अलग देखोगी। कल रात वो स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था। उसकी भिखारी वाली आदतें भिखारी वाले कपड़ों के साथ ही दूर हो जाएंगी। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजा खुला और अजनबी अंदर आया। हां, अब वो वाकई साफ और अच्छे कपड़ों में था। नौकर ने उसे नहलाया, बाल काटे और दाढ़ी बनाई थी। साथ ही वो आयन मास्टर के एक सुंदर सूट में था, सफेद शर्ट, स्टार्च किया हुआ कॉलर और पूरे जूते पहने हुए। लेकिन अतिथि के इतने साफ सुथरे होने के बावजूद आयन मास्टर खुश नहीं लग रहा था। वो उसे भौहें सिकोड़कर देख रहा था। यह समझना आसान था कि भट्टी की अनिश्चित रोशनी में उसने इस अजीब आदमी को देखकर गलती कर ली थी। लेकिन अब जब वो वहां खड़ा था, 8वें पेज पर लिखा है, दिन के उजाले में उसे देखकर उसे किसी पुराने परिचित समझने की गलती करना असंभव था। ये क्या मतलब है? उसने गरजते हुए पूछा। अजनबी ने कोई बहाना बनाने की कोशिश नहीं की। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी शानदार यात्रा समाप्त हो चुकी थी। ये मेरी गलती नहीं है, सर, उसने कहा। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं एक गरीब व्यापारी से अधिक कुछ हूं और मैंने फौज में रहने की भीख मांगी थी। लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। सबसे बुरी स्थिति में मैं फिर से अपने फटे कपड़े पहनकर चला जाऊंगा। आयन मास्टर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, यह पूरी तरह से ईमानदारी भी नहीं थी। आपको यह स्वीकार करना चाहिए और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर शेरिफ इस मामले में कुछ कहना चाहे। भिखारी ने एक कदम आगे बढ़ाया और मेज पर मुक्का मारा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मिस्टर आयन मास्टर, कि चीजें कैसी हैं, उसने कहा। यह पूरी दुनिया एक बड़े चूहादानी के अलावा कुछ नहीं है। आपको जो भी अच्छी चीजें पेश की जाती हैं, वे सिर्फ चीज के छिलके और पोर के टुकड़े हैं जो एक गरीब आदमी को मुसीबत में फंसाने के लिए रखे जाते हैं। और अगर शेरिफ अभी आता है और मुझे इसके लिए बंद कर देता है तो आपको याद रखना चाहिए, मिस्टर आयन मास्टर, कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आप खुद पोर्क का एक बड़ा टुकड़ा पाना चाहेंगे और फिर आप भी इस जाल में फंस जाएंगे। आयन मास्टर हंसने लगा। यह बुरा नहीं कहा गया, मेरे अच्छे दोस्त। शायद हमें क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शेरिफ को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलने लगा, बेटी ने कहा, मुझे लगता है कि उसे आज हमारे साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो जाए। और ये कहकर उसने जाकर दरवाजा बंद कर दिया। तुम ये क्या कर रही हो? पिता ने पूछा। बेटी वहां बहुत शर्मिंदा खड़ी थी और उसे पता नहीं था
कि क्या जवाब देना है। उस सुबह वो बहुत खुश थी जब उसने सोचा कि कैसे वो उस गरीब भूखे आदमी के लिए घर जैसा और क्रिसमस जैसा माहौल बनाएगी। वो इस विचार को एकदम से छोड़ नहीं पा रही थी और इसीलिए उसने उस आवारा आदमी के लिए बात की थी। 9वें पेज पर लिखा है, मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूं। युवती ने कहा, वो पूरे साल भटकता रहता है और शायद पूरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं जहां उसका स्वागत हो या वो घर जैसा महसूस कर सके। जहां भी जाता है उसे भगा दिया जाता है। हमेशा उसे गिरफ्तार होने और पूछताछ का डर लगा रहता है। मैं चाहती हूं कि वो आज हमारे साथ शांति से एक दिन बिताए, पूरे साल में बस ये एक दिन। लोहार मालिक ने दाढ़ी में कुछ बड़बड़ाया। वो उसका विरोध नहीं कर पा रहा था। ये सब एक गलती थी। बेशक, वो बोलती गई, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमें उस इंसान को भगाना चाहिए जिसे हमने खुद यहां बुलाया है और जिससे क्रिसमस की खुशियां बांटने का वादा किया था। तुम तो पादरी से भी बड़ा उपदेश देती हो, लोहार मालिक ने कहा। बस आशा है तुम्हें इसका पछतावा न हो। युवती ने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे मेज तक ले गई। अब बैठो और खाओ, उसने कहा, क्योंकि वो देख सकती थी कि उसके पिता ने हार मान ली थी। चूहादानी वाले आदमी ने एक शब्द नहीं बोला। वो बस बैठ गया और खाना खाने लगा। बार बार वो उस युवती को देखता जिसने उसके लिए बात की थी। उसने ऐसा क्यों किया? ये कैसा पागलपन भरा विचार था। इसके बाद रामशो में क्रिसमस की पूर्व संध्या हमेशा की तरह ही बीती। अजनबी ने कोई परेशानी नहीं की क्योंकि वो बस सोता रहा। पूरी सुबह वो अतिथि कक्ष के सोफे पर लगातार सोता रहा। दोपहर को उसे जगाया गया ताकि वो अच्छे क्रिसमस भोजन में हिस्सा ले सके, लेकिन फिर वो सो गया। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से उसे रामशो जितनी शांति और सुरक्षा से नींद नहीं मिली हो। शाम को जब क्रिसमस ट्री की रोशनी जलाई गई तो उसे फिर जगाया गया। इस बार उसे डाइनिंग रूम में जाकर क्रिसमस वाली मछली और दलिया खाना पड़ा। 10वें पेज पर लिखा है, खाना खत्म होते ही वो आदमी मौजूद सभी लोगों के पास गया और धन्यवाद व शुभ रात्रि कहा। पर जब वो उस युवती के पास पहुंचा तो उसने समझाया कि उसके पिता की इच्छा है कि वह जो सूट पहने हुए है वो उसके लिए क्रिसमस का तोहफा है, उसे वापस करने की जरूरत नहीं। और अगर वो अगले क्रिसमस की शाम भी किसी शांत जगह बिताना चाहे जहां उसे कोई नुकसान न पहुंचे तो वो फिर से आ सकता है। चूहादानी वाले आदमी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ उस युवती को बेहद हैरानी से घूरता रहा। अगली सुबह लोहार मालिक और उसकी बेटी जल्दी क्रिसमस प्रार्थना के लिए तैयार हो गए। उनका मेहमान अभी भी सो रहा था, इसलिए उन्होंने उसे जगाया नहीं। लगभग 10 बजे जब वे चर्च से वापस आ रहे थे, युवती का सिर हमेशा से ज्यादा उदासी से झुका हुआ था। चर्च में उसे पता चला था कि लोहार खाने के एक बूढ़े मजदूर को चूहादानी बेचने वाले एक आदमी ने लूट लिया था। हाँ, बहुत अच्छे आदमी को तुमने घर में घुसाया था, उसके पिता ने कहा। मैं बस ये सोच रहा हूं कि अब तक अलमारी में कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे। गाड़ी के सामने रुकते ही लोहार मालिक ने नौकर से पूछा कि क्या वो अजनबी अभी भी वहां है। उसने ये भी बताया कि चर्च में सुना है वो आदमी चोर है। नौकर ने जवाब दिया कि वो आदमी जा चुका है और अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है, बल्कि उसने एक छोटा सा पैकेज छोड़ा है जिसे मिस विलमैनसन कृपया क्रिसमस के तोहफे के रूप में स्वीकार करें। युवती ने वो पैकेज खोला जो इतने बुरे तरीके से बंधा था कि अंदर की चीज तुरंत दिखाई दे गई। उसने खुशी से एक छोटी सी चीख निकाली। उसे एक छोटी सी चूहादानी मिली और उसमें 3 सिकुड़े हुए 10 क्रोनर के नोट रखे हुए थे। 11वें पेज पर लिखा है, कागज के 3 सिकुड़े हुए 10 क्रोनर के नोट थे। पर बस इतना ही नहीं था। चूहादानी में एक चिट्ठी भी रखी थी जो बड़े बड़े अट्टे अक्षरों में लिखी गई थी। आदरणीय और महान महोदया, जब आपने मेरे साथ पूरे दिन इतनी अच्छी तरह व्यवहार किया, मानो मैं कोई कैप्टन हूं, तो मैं भी आपके साथ वैसा ही अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं।
मानो मैं सच में कोई कैप्टन हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस क्रिसमस के मौके पर एक चोर की वजह से शर्मिंदा हों। पर आप ये पैसा उस बूढ़े आदमी को वापस कर सकती है, जो सड़क किनारे रहता है और जिसने गरीब भटकते लोगों को फंसाने के लिए अपनी खिड़की पर पैसों का थैला लटका रखा है। ये चूहादानी उस चूहे की तरफ से क्रिसमस का तोहफा है, जो इस दुनिया की चूहादानी में फंस चुका होता अगर उसे कैप्टन न बना दिया गया होता, क्योंकि इस तरह उसे खुद को साबित करने का मौका मिला। मित्रता और बहुत सम्मान के साथ कैप्टन वॉन स्टाहले, हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।